जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जिसका नाम है पागल हाथी। दोस्तों, क्रोध और अहंकार जीवन में बंधनों की जंजीरें डालते हैं, लेकिन प्रेम और समझदारी उन जंजीरों को तोड़ सकती है। दोस्तों, मोती नाम का हाथी राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। उसकी विशाल काया, चमकदार दांत और बुद्धिमत्ता देखकर हर कोई उसे पसंद करता था। वह बहुत समझदार और वफादार था, लेकिन कभी-कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता और वह आपे में नहीं रहता। जब गुस्से में होता तो महावत का भी कहना नहीं मानता। राजा साहब को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन एक दिन उसकी यही क्रोधी प्रवृत्ति उसके विनाश का कारण बन गई। एक दिन अचानक मोती को गुस्सा आ गया और उसने अपने ही महावत को मार डाला। ये खबर सुनते ही राजा साहब को बहुत क्रोध आया। उनका प्यारा मोती, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे, अब उनके लिए एक हत्यारा बन चुका था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मोती को उनकी शाही सवारी से हटा दिया जाए। उसकी पदवी छीन ली गई और अब उसे एक साधारण मजदूर हाथी की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ी, पत्थर लादने पड़े। शाम होते ही उसे भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता। जहां पहले उसे मीठे फल, अच्छे भोजन और आराम मिलता था, वहीं अब उसकी भूख मिटाने के लिए सिर्फ सूखी टहनियां दी जाती थी। मोती अपनी बदहाली को देखकर गहरे दुख में डूब गया। वह सोचता, कहां मैं राजा का सबसे प्रिय हाथी था और कहां अब एक मजदूर की तरह काम कर रहा हूं। इस अपमान ने उसके भीतर और अधिक आक्रोश भर दिया। एक रात क्रोध और अपमान से भरकर उसने अपनी लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की ओर भाग निकला। रास्ते में एक नदी पड़ी, जहां उसने जी भरकर स्नान किया। पानी की ठंडक ने उसके तन मन को कुछ राहत दी। फिर वह जंगल की गहराइयों में चला गया, अपने पुराने हाथी साथियों को ढूंढने। लेकिन जब जंगल के दूसरे हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पैरों में टूटी हुई जंजीरें देखी, तो उन्होंने उसे अपने झुंड में शामिल करने से मना कर दिया। उन्होंने मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गए। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह न तो अब इंसानों का रहा, न ही हाथियों का। वह अकेला रह गया था। जो क्रोध में अपना ही संसार जला देता है, उसे हर ओर केवल राख ही नजर आती है। दोस्तों, उसी दिन राजा साहब अपने शिकारी दल के साथ जंगल में आए। मोती ने उन्हें देख लिया और अचानक गुस्से से भर उठा। उसे लगा कि राजा ने उसके साथ अन्याय किया है। वह गरजता हुआ दौड़ा और राजा साहब के घोड़े की ओर बढ़ा। राजा घबराकर भागे और एक झोंपड़ी में छिप गए। मोती ने पहले तो झोंपड़ी का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे अपने विशाल पैरों से रौंद डाला। राजा साहब का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर के मारे झोंपड़ी के पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। मोती ने पूरी झोंपड़ी नष्ट कर दी, लेकिन राजा साहब बच निकले। अब राजा साहब ने घोषणा कर दी कि जो मोती को पकड़कर लाएगा, उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई शिकारी जंगल में गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। दोस्तों, मोती के महावत का एक छोटा बेटा था, मुरली। वह सिर्फ 8-9 साल का था, लेकिन बहुत हिम्मती और समझदार था। जब उसने सुना कि इनाम की घोषणा हुई है, तो उसने तय कर लिया कि वह खुद मोती को वापस लाएगा। दोस्तों, सच्ची दोस्ती और प्रेम क्रोध को भी जीत सकते हैं। लोगों ने मुरली को समझाया कि मोती बहुत खतरनाक हो चुका है, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। वह अकेले जंगल में चला गया। वह धीरे धीरे जंगल में घूमकर मोती को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पीपल के पेड़ की ओर आ रहा है, जहां उसे बांधा जाता था। वह थका हुआ और शांत लग रहा था। मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती ने तुरंत सिर उठाया। यह आवाज भी उसके लिए जानी पहचानी थी। उसने ऊपर देखा और मुरली को पहचान लिया। यही वह बच्चा था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठाता था। प्रेम के आगे सबसे बड़ा योद्धा भी हार मान लेता है। मोती ने अपनी सूंड हिलाई, जैसे अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे मोती के पास आया। उसने उसकी सूंड को प्यार से थपथपाया और बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि उसने अपनी सूंड से मुरली को उठाकर अपने सिर पर बिठा लिया।
और धीरे धीरे राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल के द्वार पर जब लोग मोती को मुरली के साथ आते देखे तो सभी हैरान रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। मुरली ने हंसकर कहा, डरो मत, मोती अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब शांत हो गया है। राजा साहब भी डरते डरते बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि मोती अब पूरी तरह से सीधा और शांत है तो उनका सारा भय दूर हो गया। उन्होंने मुरली को इनाम के रूप में 1000 रुपये दिए और उसे मोती का नया महावत बना दिया। अब मोती फिर से राजा साहब की सबसे प्यारी सवारी बन गया। वह पहले से भी अधिक समझदार और शांत हो गया था। दोस्तों, क्रोध चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चे प्रेम और समझदारी से हमेशा हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।